नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यम द्वितीया पर्व यमुना किनारे होने वाले स्नान को लेकर जिला एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यमुना के घाटों पर साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का कार्य अंतिम चरण में है। स्थानीय पार्षद संतोष पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना घाटों पर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को यमुना घाटों पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मथुरा में कल यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा और उस पर्व को मनाने के लिए यमुना के घाटों पर बहुत सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और स्थानीय पार्षद संतोष पाठक जी के द्वारा कराई जा रही हैं और उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं क्षेत्रीय पार्षद संतोष पाठक जी। और ये बात करते हैं संतोष पाठक जी से और जानते हैं कि उनके द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा इन घाटों पर क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं। पार्षद जी, कल पर्व मनाया जाएगा। यमुना का पानी इस बार काफी साफ नजर आ रहा है और घाटों पर साफ सफाई अभी क्योंकि पर्व कल है, आज रात तक का टाइम है और व्यवस्थाएं सुबह तक और दुरुस्त हो जाएंगी। तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से की गई हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दूं कि धारा के साथ तैर लेना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। धारा के विपरीत तैरना आदमी की कैपेबिलिटी होती है। इसी प्रकार हमारे नगर निगम ने जो धारा के विपरीत काम किया है, आपको पता है अभी ये जो बाढ़ आई थी इसमें आपने देखा होगा रोड के ऊपर भी 1-1 फुट मिट्टी थी। उस 1-1 फुट मिट्टी को रोड पे से लेकर के और यमुना जी के घाटों से हटाने तक की जो प्रक्रिया नगर निगम मथुरा ने की है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा प्रत्येक कर्मचारी, हमारा प्रत्येक अधिकारी, जिसको हम सैल्यूट दिल से करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। इस पर्व को सफल बनाने के लिए हमारा अकेले का अपना योगदान तो हमारी तो देखो हमारा वार्ड है, हमारी क्षेत्र की जनता की हम पे जवाबदारी है। हम तो केवल दिशा निर्देश दे सकते थे और उनके साथ में जो है कदम से कदम मिला के चले थे। किंतु जो भी मेहनत है वो हमारे नगर निगम के स्टाफ की है, हमारे अधिकारियों की है, जिन्होंने पूरी योजना बनाई। और आपके सामने आज ये पर्व जो कल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, यमुना जी की हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही, आज पक्के घाटों के ऊपर पानी है। नहीं तो 2 दिन पहले तक स्थिति ये थी कि किसी को भरोसा नहीं था कि अब की बार यम द्वितीया स्नान हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं पूरा जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे डीएम साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया। संडे को उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने वास्तु स्थिति को समझा और हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त साथ में थे और एसएसपी साहब भी थे। आज की डेट में पूरे जिले के अंदर कहीं भी ट्रैफिक की अव्यवस्था न हो, इसके लिए एसएसपी साहब भी साथ में थे। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे जिले के प्रशासन को, जिन्होंने इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाए और सुख समृद्धि के साथ में मेरे क्षेत्र में आने वाला कोई भी यात्री कोई भी परेशानी लेकर के यहाँ से न जाए और एक सुखद अनुभव हो कि हम यम द्वितीया स्नान पर मथुरा गए तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हुई। इस पर्व के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा विशेष क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि मोबाइल टॉयलेटों का जो है, जहाँ कच्चे वार्ड हैं वहाँ पे मोबाइल टॉयलेटों की व्यवस्था की है। यमुना किनारे पे आप कैमरा घुमा के दिखाएं भाई। देखिए, यमुना किनारे पे भी ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि जहाँ पे गहरा जल है, जहाँ किसी श्रद्धालु के साथ में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। जहाँ भी गहरा जल है वहाँ पे कोई श्रद्धालु जाके स्नान न करे, उसके लिए पल्ली पार व यमुना पार भी व्यवस्थाएं की गई हैं। यमुना के घाटों पे आपने देखा होगा बाढ़ के बाद में, आप देखिए, आप अपना कैमरा घुमाइए, जब यमुना की बाढ़ चढ़ी थी तो यमुना के घाटों की स्थिति इस प्रकार थी। अब इसको भी हमने लगभग 50% से ज्यादा रिकवर किया है। पूरे घाटों पे कलर किया गया है और अभी भी देखिए ये कलर वगैरह चालू है और आज रात तक हम हो सकता है 80-90% तक अपनी व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है।
लाइट प्रकाश विभाग की तरफ से लाइट की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, पूरा पुलिस महकमा हमारे साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ है। किसी यात्री के साथ में चोरी, जेब कटी, इस टाइप की घटनाएं ना हो, तो उसके लिए भी पूरी सजगता प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही है। और हमारे क्षेत्र से जो भी यात्री आएगा तो एक सुखद अनुभव लेकर के जाएगा। तो मथुरा में ये यम द्वितीया का पर्व है, जो भाई बहन का सबसे बड़ा पर्व है और एकमात्र तीर्थ विश्राम घाट है जहाँ पे भाई बहन का मंदिर है। वो है पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, जहाँ पे यमुना जी धर्मराज जी का मंदिर है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक नया मुद्दा यहाँ पे उठा और सुनने में आया, जिसको लेकर नगर निगम में भी हंगामा हुआ कि इस मेले को इस स्थान से परिवर्तित कर यमुना पार ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्या मामला था और वो कैसे शांत हुआ या अभी चल रहा है? देखिए, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। ये बाढ़ हमेशा था, ये बाढ़, ये क्षेत्र हमेशा रहेगा। इंसान रहे न रहे, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण अगर कोई मेले में व्यवधान डालना चाहे या किसी मेले को इधर से उधर करना चाहे तो नहीं हो सकता है। यमुना जी धर्मराज का एकमात्र मंदिर मथुरा में विश्राम घाट पे है और यम द्वितीया का पर्व केवल विश्राम घाट पर ही मनाया जाता है, ना कि किसी और जगह जाकर के। तो देखो, ब्रिज की पहचान कृष्ण से है, कृष्ण की पटरानी यमुना जी है और यमुना महारानी की कृपा से ये सभी यमुना पुत्र यहीं पे आजीविका को अपनी को निर्वाह करते हैं और यमुना जी की कृपा से ही आज हमारे चतुर्वेदी समाज का भी वजूद है। अगर उस समाज में से कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण इस टाइप का कृत्य करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी दुर्भावनाओं के कारण अगर इस क्षेत्र का विरोध करता है तो हम तो हाथ जोड़ के उससे निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा कृत्य न किया जाए। यम द्वितीया पर्व को राजकीय मेला घोषित कराने के लेटर भी जारी होते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं और उनमें लिखा जाता है कि समाज के ही कुछ लोग मतलब मेला को राजकीय मेला नहीं घोषित होने देना चाहते और शायद वो नगर निगम पर भी आरोप लगाते, तो उसको लगे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, किंतु ये पार्टीबाजी को छोड़ के अगर हम अपने क्षेत्र के लिए इस पर्व की बात करें तो अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है इस मेले का उल्लेख अपनी जवानी से ही किया था और उन्होंने इस मेले के बारे में जो है मीडिया को बताया भी था। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी है। कुछ लोगों ने याचिका दायर की है, कुछ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी है इस मेले को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, तो हम अपना प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं, किंतु ये चीज होना न होना ये शासन के हाथ में है। लेकिन ज्यादा करके जनता की जो ओपिनियन है वो यही मांग है कि जो है ये यम द्वितीया का मेला राष्ट्रीय पर्व घोषित हो। क्या इस बात को कह सकते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत श्रेय लेने के लिए इस मेले का मतलब इस मेले को राजकीय मेला नहीं घोषित होने देना चाहिए? अरे, किसी का व्यक्तिगत श्रेय होना नहीं होना, कुछ इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज देखिए, इस क्षेत्र से हम पार्षद हैं, कल हो न हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे रहने या न रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, या कोई किसी के होने न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजकीय पर्व ये चाहे उनकी विद्वेषण की भावना की वजह से न मने, लेकिन यम द्वितीया का पर्व हमेशा से मनता रहा है, हमेशा तक मनता रहेगा। जब तक ये सनातन धर्म जो सुरक्षित है तब तक ये हमारे त्योहार हमेशा मनते रहेंगे और किसी व्यक्ति की इसमें कोई चलवाई नहीं होने वाली। तो अभी तक हमारे साथ रहे क्षेत्रीय पार्षद संतोष पाठक जी, जिन्होंने मेले को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही बताया कि घाटों पर अभी भी साफ सफाई और अन्य कार्य नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और कल सुबह तक ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से सही हो जाएंगे। NABH certified Neelam Healthcare 24/7 emergency and trauma.
जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, ओपीडी मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।